नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। मैं आशुतोष। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी हैं। आज हम इनसे सरना धर्म कोड और पे जो विवाद चल रहा है, जो मांग हो रही है, उस पे बात करेंगे इनसे। दादा, राज्य में कल से एक आंदोलन शुरू हुआ है सरना धर्म कोड और आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर के। सालखन मुर्मू ने कल से दुमका में एक उलगुलान शुरू किया है, जिसमें उनका कहना है कि आदिवासी सरना धर्म कोड न हो बल्कि सरना धर्म कोड हो। क्या कहेंगे? देखिए, सरना धर्मावलंबियों के द्वारा बहुत लंबे समय से अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ा जा रहा है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ा जा रहा है कि आपके जनगणना के कॉलम में सरना धर्मावलंबियों का सरना कोड जिस तरह आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का होता है, उस तरह से अलग कोड की मांग लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। और बिल्कुल ये होना भी चाहिए उनका, क्योंकि उनकी जो आबादी है उसका कितना आबादी कैसे उसका पता चल सकेगा। तो इसीलिए इससे काफ़ी उनको नुकसान हो रहा है तमाम क्षेत्रों में। इसीलिए सबसे पहले चाहिए कि जितने भी यहाँ संगठन, मेरा आग्रह होगा कि तमाम संगठन, जितने कई एक संगठन हैं, मिल करके एक नाम पर सहमति बने और जो हमारे जो भोले भाले जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनको उनके साथ अन्याय ना हो, माने उनको दिग्भ्रमित ना रखा जाए, माने एक साथ बैठे। आपको देखिए मालूम होगा कि जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही तो इसी तरह से झारखंड में बहुत सारे ये थे, आपके संगठन थे, और संगठन में आपका कोई बृहत झारखंड तो कई एक तरह के वन अंचल अलग अलग किया जा रहा था पूरा। लेकिन एक समय सब कोई एकजुट होने के हुए और उसी का नतीजा ये राज्य भी बना। इसीलिए बिल्कुल मांग जायज़ है और मांग पर यहाँ से राज्य सरकार यहाँ पर बिल पारित करके भारत सरकार को भेजा है। तब है कि जो संगठन यहाँ आंदोलनरत हैं अपना ढपली अपना राग ना करें और अपनी दुकान टाइप का ना करें। पूरा आप एक साथ बैठें और जब तक अगर आप रियल में आदिवासी का अगर भला चाहते हो तो पूरे लोगों को एक साथ बैठना चाहिए और जो सही है उस चीज़ों पर सबकी सहमति बननी चाहिए। ये सवाल ये है कि सरना धर्म कोड और आदिवासी सरना धर्म कोड दोनों अलग अलग है या दोनों एक है? देखिए भाई, आप बैठिए तो सही, बैठेंगे तब ना उसको कि हम मीडिया के माध्यम से कौन सही है नहीं है इसको कहेंगे तो लोग इसको कई तरह का अपना बातों को आजकल करने का काम करते हैं। ये कई एक चीज़ों को ले करके, जो विशेषकर ये नाम को ले करके जो अलग अलग विचार आता है, तो ज़रूरत है, चूँकि आदिवासियों का लड़ाई आप भी लड़ते हैं, सब लोग जो लोग लगते हैं, जो संगठन लड़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बैठ करके अगर जिस दिन मिल करके एक विचार आ जाता है तो एक बहुत बड़ा ताकत मिलेगा और इससे आपकी जीत भी होगी। सवाल जो खड़ा किया जा रहा है कि आदिवासियों जो सरना धर्म कोड की मांग सब लोग कर रहे हैं, जायज़ भी ठहरा रहे हैं, लेकिन इसमें जो आदिवासी शब्द जो जोड़ा गया है, कहा जा रहा है कि इससे एक समुदाय विशेष जो ईसाईयत जो समुदाय है उनको एक्युमुलेट करने के इसमें सरना में उनका वो तर्क हो सकता है। इसीलिए बाकी चीज़ों के लिए बाकी से अगर बैठे तो क्यों है ये शब्द उस शब्द को वहाँ पर उसको तार्किक रूप से बतलाया जाएगा, लोग बतलाएंगे भी, और अगर कहीं नुकसान तो उसको संशोधन भी कर लिया जाएगा। नाम में क्या बात है, पहले एक साथ बैठ करके इस पर आपको मजबूती के साथ में इस चीज़ को लाना होगा आपको। और ये केवल झारखंड नहीं, आपका गुजरात का मामला है, आपका असम से लेकर दूसरे जगह का आदिवासी, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बने। लेकिन यहाँ जो आंदोलनकारी जो संगठन है उनको एक साथ बैठ करके नाम में एक सहमति बननी चाहिए ताकि इस आंदोलन को और मजबूत कर सके और ये आपके इस लड़ाई को आप जीता जा सकता है। एक और बात कहा जा रहा है सरना धर्म कोड को लेकर कि इसमें पिछले दरवाजे का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल की अनुशंसा या कहें कि उनका जो हस्ताक्षर होना चाहिए था इस विधेयक पे, जो कि विधानसभा ने पास किया, केंद्र को भेजा जाना था, डायरेक्ट विधानसभा से उसको केंद्र को भेज दिया गया, जबकि प्रक्रिया वो पूरी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं ये रिजेक्ट होने के बाद आपको जब लगता है कि प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो राज्य सरकार से बैठ करके आप मिल करके ये बात को रखें। अनावश्यक तरीके से दिग्भ्रमित करने का क्या बात है। अगर लगता है
कि आपको प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो आप राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात को रखें ना। आपको बात रखने में तो कोई मना नहीं किया है, लेकिन मीडिया में, आम सभा में इस तरह की बात करने से आपको लोगों को, किनको आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं? अपने ही लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े चीज को अगुवाई कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आप लीडर हैं, तो आप इस बात को लेकर के सरकार के साथ मिलिए और इस बात को रखिए जहाँ पर समाधान होगा। तो क्या लगता है कि मैंने किसी के इशारे पे, किसी दल विशेष के इशारे पे ये जो आंदोलन है सरना धर्म कोड का, उसको कमजोर करने के लिए ये सब साजिशें या कुचक्र किया जाए? देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी सही है कि आने वाला 2024 है, तो कई एक लोगों को छटपटाहट भी है, इतना जरूर मैं कहूँगा। तब है क्या कि जो चीज़ों को, जहाँ पर कुछ अगर मान लिया कि भाई प्रक्रिया पूरी नहीं वाली बात मैंने कहा, तो मैं कहूँगा कि आदिवासी हित में आप सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के पास रखें, इस बात को रखें। दूसरी बात है कि जितने भी संगठन हैं, उन संगठन को भी अब इस स्टेट में अब अलग अलग लड़ाई नहीं, एक साथ मिल करके आप एक नाम पर सहमति बनाएं, ताकि जिस उद्देश्य से आप लड़ाई लड़ रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो ये थे बंधुदा, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी आपत्ति है या जिनके भी जो भी है, उसके लिए एक मंच पे आना होगा और वहाँ मिल बैठ करके बात करनी होगी, चाहे वो नाम को लेकर के हो या किसी अन्य चीज़ को। बैठें, अपना सुझाव दें और उस पर विचार होगा। उसके बाद एक सर्वानुमत जो राय बनेगी, उसके आधार पर फिर आगे की ये आंदोलन जो है लड़ी जाएगी। तो आप बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। किसी और शख्सियत से बात करेंगे किसी और मुद्दे पे।